एक सामान्य बजट पे सभी विषयों को लेकर बात कर चुका हूं कल, और आपके सदस्य ने भी एक बात कही कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने का जब मौका मिलेगा जब सदन चलेगा। और हमेशा आरोप लगता है कि विपक्ष हंगामा करता है, हम सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए बंद कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार विपक्ष ने हंगामा किया लेकिन सदन को चलने दिया। जनता की आवाज और उस मांग को लेकर हम लोग आ रहे। ये अलग बात है कि आप प्रश्न को जवाब नहीं देना चाहते विधायकों के। सरकार क्या सरकार डरती है? यह अलग बात है कि आप ध्यान आकर्षण के जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, वरना भाषण देने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, विनियोग पे आपको राजस्व कर, अन्य विभिन्न करों से आपको 1,22,700 करोड़ रुपए आ रहे। इनमें से वेतन जा रहा आपका 64,897 करोड़, वो पेंशन जारी 25,647 करोड़, वो ब्याज जा रहा आपका 27,399 करोड़। अगर ये सब माइनस कर दो तो आपके पास बचते विकास के लिए 4,757 करोड़ खजाने में। 4,757 करोड़ से विकास। ये ऐसा खजूर का झाड़ है जो छांव नहीं देगा, ऐसा बजट है ये। आप कर्जा ले रहे, कर्जा लेके विकास कर रहे पूरे प्रदेश का। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ब्याज पे ब्याज भरा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय की अगर यही स्थिति रही तो प्रदेश किस प्रकार से कर्जों में डूबता जा रहा है और आम जनता पे किस प्रकार से कर्जा लदा जा रहा है, इस पे सरकार को एक चिंतन करना चाहिए। क्योंकि आर्थिक साधन हम नहीं कर पा रहे। कृषि कमंडल अवार्ड मिले पहले, अब मिलना बंद हो गए। अब किसानों के साथ क्या हो रहा है? तो माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं कल बोल चुका हूं, ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, तो ये मैंने आपको एक संक्षिप्त में माननीय वित्त मंत्री जी को आपके माध्यम से मैंने फिगर गिनाया है। तो हाथ में कुछ नहीं है, वो प्रदेश की हम सेवा करने चले कर्जा लेके। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सदन, आपसे मेरा अनुरोध है कि जब अगली बार तिथि आए तो पूरे 14 दिन है तो 14 बैठ के होना चाहिए। ये इसकी व्यवस्था आपको देंगे। ठीक है, आप बहुमत में हैं, आप जब सदन को चलाना चाहते हैं अलग बात है। लेकिन इतनी मेहनत होती है, इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जानकारी आती, विधायक इकट्ठी करते, विधायक अपने क्षेत्र के जवाब पूछते और आप देना नहीं चाहते। आप विपक्ष पे बोल देते, विपक्ष हंगामा कर रहा है, हम तो खड़े। लेकिन आप क्यों भाग रहे हो? क्या व्यापम 2 का घोटाला, नरसिंह घोटाले कारण भाग रहे हो? तो ऐसे कई घोटाले हैं। मेरा आपसे कहना है कि जैसा आपने कल माननीय वित्त मंत्री जी ने पुरानी बात करी, 15 साल 20 साल पुराने, भाई 20 साल से आप सरकार में, आप इसमें विकास कीजिए। आप अच्छा काम करेंगे, हम ताली बजाएंगे, हम आपको माला पहनाएंगे। लेकिन माननीय ईमानदारी से काम होना चाहिए और पक्ष विपक्ष छोड़ के हमें एक आम जनता के बारे में बात करना चाहिए, उसके विकास की। यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। राज्य की वित्तीय स्थिति पर मैंने प्रश्न लगाया था। 31 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2024 तक सरकार ने किस प्रायोजन के लिए खर्च किया, क्या व्यय किया। मैंने क्या इसमें सरकार का श्वेत पत्र जारी करेगी? सरकार ने श्वेत पत्र जारी। इसमें क्या प्रॉब्लम? अगर आप ईमानदार है, आपने खर्च सही किया, पूंजीगत व्यय सही है आपका, फिर क्या परेशानी है आपको पूरे सदन को, पूरे प्रदेश को श्वेत पत्र लाने के लिए? काम करो तो ईमानदारी से छाती ठोक के बोलो कि ये हमने जवाबदारी सीखा। सिर्फ आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। विधायक निधि की सब साथियों ने बात करी। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये भी बताना चाहता हूं कि 18% जीएसटी लगता है विधायक निधि में।
कोई भी विकास कार्य में कोई आदेश देते तो 35 से 36 लाख तो जीएसटी में चला जाता अध्यक्ष जी। इसमें क्या हो सकता है, इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि हर विधायक के 35-40-50 लाख रुपए सिर्फ टैक्स में जा रहे हैं और आप दे रहे विकास निधि क्षेत्र के विकास के लिए। अब टैक्स में अगर हमको विधायक निधि मिल रही है तो फिर आप उसका क्या मतलब, या तो फिर पैसे बढ़ाएं। इस पे विचार होना चाहिए। अभी परिसंपत्ति विभाग संपत्तियां बेची जा रही है। पिछले 22-23 में बताया कि 500 करोड़ की संपत्ति बेची गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। जो 500 करोड़ की संपत्तियां समझे 10 से 15 हजार करोड़ की आज बाजार मूल्य, तो किसके यहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? भ्रष्टाचार कैसे हो रहा? क्या सरकार की नजर नहीं है? ये सरकार के आय के स्रोत क्यों नहीं बनाते आप कि उसको हम बाजार मूल्य से बेचे? क्यों आप गाइडलाइन से 100 करोड़ की चीज है आप उसको 110 करोड़ में बेचना चाहते हैं, जब 500 करोड़ की चीज है? तो ये सामने सीधा दिख रहा है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये माननीय मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि इस पे भी विचार होना चाहिए, नहीं तो ये लाखों करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के भाव बिक जाएगी। तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी 2022 में आए थे भोपाल में। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज का उन्होंने शिलान्यास किया था। तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग जी ने उस समय करा दिया था भूमि पूजन, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी और आर्मी ने वहां पर जगह देने से मना कर दिया। तो देश के इतने बड़े राष्ट्रपति महोदय, वो भी एक दलित समाज से, उनको आप ऐसी जगह ले आ रहे हैं जहां पे परमिशन नहीं है। एक शर्म की बात है। इस पर पहले एनओसी होना था, उसके बाद वहां ले आना। तो इस पे मैं चाहूंगा कि जो भूमि पूजन हुआ उस पर एनओसी करा के राष्ट्रपति की गरिमा के हिसाब से माननीय रामनाथ कोविंद जी, तो उसके आप मैं चाहूंगा उनके बारे में आप विचार करके इसको, इस दोनों सेंटर को चालू कराएं। ट्रेनिंग प्रोग्राम स्किल आईटीआई की इन्होंने बात करी, 268 शासकीय इसमें संचालित होंगे। कई जगह ट्रेनिंग स्किल प्रोग्राम कागज पे हो रहे, एंट्रियां हो जाती है, इसकी भी एक समीक्षा होना चाहिए। पैसा बर्बाद हो रहा है, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। और अगर प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण रख दूंगा, इसकी पूरी जानकारी कितने जिलों के आपको ट्रेनिंग स्किल की आपको जानकारी चाहिए।